आलमी वबा कोरोना ने दुनिया को शदीद अजियत में मुब्तला कर दिया है। बड़ी बड़ी सुपर पावर्स बदतरीन मुसीबत का शिकार हैं। ये वायरस अब तक दुनिया के 1,62,000 लोग निगल गया है। 23.5 लाख से जायद इसका शिकार हो चुके हैं। 6 लाख से जायद इस वायरस को हरा भी चुके हैं। चीन से बड़ी बड़ी ताकतों तक आते आते मरने वालों की शरह 2% से 21% पर आ गई और इन आदाद शुमार में पाकिस्तान के 8,218 मुतासरीन हैं। मरने वालों की तादाद 160 से ऊपर चली गई और माशाअल्लाह यहाँ वबाई हालत यह है कि सरकारी अस्पतालों में OPD समेत तमाम शोबे कोरोना के नाम पर बंद कर दिए गए हैं। इस तरह सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में रोज सैकड़ों गरीब इलाज न होने की वजह से बेचारे तड़प तड़प कर मर रहे हैं। सफाकी का आलम मगर यह है कि हुक्मरान तबका मुंह में पत्थर डाले और असरार खामोशी अख्तियार किए हुए। हमारे हुक्मरान दीगर ममालिक के जनाबे वाला लॉकडाउन की बड़ी बड़ी मिसालें देते थकते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं कि क्या दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तान की तरह एक कोरोना के लिए दीगर बीमारियों के लिए इलाज बंद कर दिए, और ये कि क्या दीगर ममालिक में भी पिसा हुआ तबका गरीबो बेहाल मफलूकुल हाल लोग पाकिस्तान की तरह खुराक के लिए पुलिस की गोलियां खा रहे हैं। क्या दीगर ममालिक में भी कोरोना का 72 साला मरीज तड़प तड़प कर जान दे देता है और कोई देखने वाला नहीं होता? क्या दीगर ममालिक में भी एम्बुलेंस को कोरोना के डर से अस्पताल जाने नहीं दिया जाता? क्या दीगर ममालिक में भी मरीज ठेलों पर अस्पताल लाए जा रहे हैं? ये लॉकडाउन जनाबे वाला, ये जरा सोचने की समझने की कोशिश कीजिए कि ये लॉकडाउन आवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए है, उनकी जिंदगियां निगलने के लिए नहीं है। आज का कड़वा बल्कि यूं कह लीजिए कि बदतरीन सच ये है कि मुल्की निज़ाम इस कदर बोसीदा हो चुका है कि सिर्फ एक वबा ने इसे मफलूज करके पैरालाइज करके रख दिया है कि हुक्मरानों को समझ ही नहीं आता कि क्या करें, कैसे करें, या फिर कि भाई क्यों करें। लोग भूख से तिल मिला रहे हैं जनाबे वाला। खाना ना मिला तो खाना जंगी होगी। हम अनारकी की जानिब बढ़ रहे हैं और ये याद रखिएगा, ये बार बार ये जो पूरी बात मैंने आप लोगों को बताई है, इसकी एक ही ख़ास वजह है कि इस तमाम सूरत हाल से हमारे सियासी निज़ाम को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है। कहते हैं ना कि मरज़ बढ़ता गया जूझू दवा की। पाकिस्तान में लॉकडाउन बरकरार मगर मौत के साए मज़ीद गहरे से गहरे होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज पाकिस्तान के लिए कोरोना के हवाले से ब्लैक डे है, स्याह तरीन दिन है। अमवात की तादाद 23 हो गई और इतनी ज़्यादा अमवात पहली बार देखने में आई है। नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे। लॉकडाउन के बावजूद अप्रैल में कोरोना केसेस मार्च से बहुत ज़्यादा हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल ही इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि मई के आखिर तक कोरोना के मरीजों की तादाद अगर बढ़ती है तो ये परेशान कुन हद तक बढ़ सकती है, जिसको टैकल करना पाकिस्तान का जो सेहत का निज़ाम है उसके लिए मुश्किल तरीन हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और दुनिया में 1 साल तक ये कोरोना रह गया तो फिर से क्या इंसानियत नई दुनिया बसाएगी? अल्लाह करीम हमें उस बदतरीन वक्त से महफूज रखे कि जिसे सोच कर भी झुरझुरी आती है। एक तरफ वफाक और सिंध कौमी पॉलिसी बनाने की बातें करते हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे पर लफ्ज़ों के गोले बरसाते हैं। आज तो साई सरकार ने टाइगर फोर्स से काम लेने का नोटिफिकेशन ही वापस लेने का फैसला कर लिया। इम्तियाज शेख साहब कहते हैं वफाकी हुकूमत की टाइगर फोर्स सियासी है। राशन तकसीम करने के दौरान कोई सियासत नहीं चाहते। आप लोग सियासत खेलते रहे, गरीब मौत की नींद सोते जा रहे हैं। आज भी मीरपुर खास में एक हामला खातून भूख की वजह से बिलक कर मर गई, मगर हमारे हुक्मरान जनाबे वाला हुक्मरान है ना, आए हैं सियासत करने, तो फिर चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोई और मामला हो, चाहे गरीब के मरने की बात हो, सियासत से बाज नहीं आ रहा है। बस बहुत हो गया है। आप तमाम सियासी जमातों के रहनुमा आवाम को जवाब दे हैं, खुदारा इन हालात पे तो मिलकर काम करें जिसकी बीवी मुबैना तौर पर भूख से मर गई है। ज़रा सुन लें, फिर वो शिद्दत या वो तकलीफ़ जो मेरे लहजे में है शायद आप भी उसी का जवाब उसी तरह से दे सकेंगे। सुनवा दीजिएगा प्लीज़। ये बुक जे करे सही कारोबार कोने, बेरोजगार जे करे समझे बाबा, को माण्हू धंधो करे, धंधो मिले कोन, बेरोजगार जे करे समझे, पोइ बुख हिकिड़ो ग़रीबत माण्हू, नंढड़ा शहर आहिनि सॼो बंदि थिया आहिनि, कारोबार कोने। नासिर हुसैन शाह साहब जवाब देंगे सर, कुछ कहना चाहेंगे? पहले इस पर बात कर लेते हैं।
बहुत अफसोसनाक ख़बर है और उसको बिल्कुल इसकी इंक्वायरी भी कराते हैं और चेक भी करते हैं कि क्या इशू है, क्यों ये सब कुछ हुआ है। और ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं है कि कोई कहीं पे नहीं पहुंच रहा। गवर्नमेंट अगर नहीं भी पहुंच सक रही या उन्होंने अगर इमदाद कम भी डिस्ट्रीब्यूट की है, लेकिन हर जगह पे फ़लाही तंजीमें, दीगर फ़िलैंथ्रोपिस्ट और जो मुकामी लोग हैं, चाहे उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ है या सियासी नहीं भी हैं, तो वैसे भी हर जगह पे लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और अगर ये बात जिस तरह आपने कही है तो इसमें बिल्कुल हकीकत है, वो ज़रूर होगी, नहीं तो आप क्यों कोट करते। इसकी मुकम्मल इंक्वायरी भी कराते हैं और अल्लाह करेगा ऐसा कहीं भी ना हो और हर किसी को। मुझे ज़्यादा जल्दी नहीं है सर, लेकिन जो वादे आप लोगों की जानिब से किए जा रहे हैं, अगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है ना नासिर सियाह साहब, तो फिर लोगों को कम से कम इस चीज़ की तो इजाज़त मिल जाए कि वो अपना काम कर लें। तो वो ये इस पर कितने दिन मजीद मीटिंग होगी, कब से मार्केट खुलना शुरू होगा? डॉक्टर फजल मेरे साथ मौजूद हैं, पेम्स हॉस्पिटल के तर्जुमान हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, एहतियात भी हो रहा है, लॉकडाउन भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस में, अमवात में इजाफा हो रहा है। कोई वजह समझ आ रही है इसकी आपको? इसकी बुनियादी वजह ये है कि लॉकडाउन उस तरीके से नहीं